हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम सीख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि डिक्शनरी को कॉपी कैसे करते हैं और नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो हम आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के अंदर। इसमें दिया हुआ है कॉपी डिक्शनरी। ठीक है, कि हमारे पास कोई डिक्शनरी है, उसको हम कॉपी कैसे कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये देखते हैं सबसे पहले कि ये एक डिटेल के नाम से वेरिएबल है जिसमें ये 3 की बनी हुई है और ये एक वैल्यू है। तो ये एक डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी को एक न्यू डिटेल के नाम से वेरिएबल बना रखा है। उसमें कॉपी मेथड से ये जो डिटेल की डिक्शनरी है उसको कॉपी किया हुआ है न्यू डिटेल वेरिएबल के अंदर, उसको सिंपल प्रिंट किया हुआ है। तो आते हैं हम अपने सबलाइन के अंदर और डिक्शनरी फाइल देखते हैं। इसको कर देते हैं बंद, जो भी हमारा पुराना बना हुआ है इन सभी को तो बंद करते हैं। ठीक है, दोबारा से बना लेते हैं डिटेल्स में। जैसे मैं मेरी डिटेल ले लेता हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम दीपक, लास्ट नेम टेलर। ठीक है, और एक और ले लेते हैं एज लिख लेते हैं 24 और इसको सिंपल प्रिंट करते हैं। सबसे पहले तो यही काम है हमारे पास, प्रिंट करने का। ठीक है, और रन करने का। cmd ओपन करेंगे, फोल्डर डायरेक्टरी में जाएंगे, ट्यूटोरियल के अंदर पाइथन के अंदर हमारी फाइल का नाम है डिक्शनरी dic। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब हमें क्या करना है कि डिटेल के नाम से जो वेरिएबल है इसको दूसरे वेरिएबल में डालना है। न्यू डिटेल्स का एक वेरिएबल है जिसमें कॉपी आनी चाहिए डिटेल्स की। ठीक है, कॉपी मेथड से कॉपी करेंगे और अगर इसे प्रिंट करते हैं, अगर न्यू डिटेल को, तो इसमें भी वही वैल्यू आएगी जो डिटेल में आ रही है। ठीक है, तो रन करते हैं इसको सिंपल दोबारा से। ये ऊपर से जो प्रिंट हो रहा है ये डिटेल वेरिएबल से हो रहा है, नीचे वाला जो आ रहा है ये हमारा न्यू डिटेल वेरिएबल से आ रहा है। तो कॉपी मेथड से हम डिक्शनरी को कॉपी कर सकते हैं एक नए वेरिएबल के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड मतलब कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, कि मल्टीपल डिक्शनरी n नंबर तक कि आप डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाते जाओ, वो नेस्टेड होता है। जैसे कैसे बनाएंगे, जैसे एक वेरिएबल है, ठीक है, उसकी की होगी, की के अंदर फिर डिक्शनरी होगी, उसकी एक की होगी और उसकी एक वैल्यू होगी। इस तरह से ये मल्टीपल की है और ये मल्टीपल डिक्शनरी है इसके अंदर। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वेबसाइट लिस्ट नाम से एक वेरिएबल है जो एक हमारी डिक्शनरी है जिसके अंदर की दे रखी है वेब1 एक की है, उसके अंदर हमारे पास एक डिक्शनरी है। क्योंकि हम नेस्टेड बना रहे हैं तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। अब इसके अंदर जैसे जाएंगे तो वेबसाइट नाम से, वेबसाइट नेम, इस नाम से की है, नाम है गिटहब, और एक दूसरी की है यूआरएल है github.com। ठीक है, इसी तरह से वेब2 स्टैक ओवरफ्लो है, वेब3 कोडपेन है, वेब4 यूट्यूब है। ठीक है, और इसको प्रिंट किया हुआ है वेबसाइट लिस्ट को। इसको हम बनाते हैं नेस्टेड। किस तरह से बनाएंगे, नेस्टेड के लिए हम लिखते हैं वेबसाइट लिस्ट। ये है डिक्शनरी टाइप की। ठीक है, तो सबसे पहले है वेब1। अब ये हमारे पास डिक्शनरी है। सबसे पहली की हमारे पास है वेबसाइट का नेम, वेबसाइट नेम, जैसे नेम हो गया गिटहब। ठीक है, कॉमा देंगे। दूसरी की है इसके अंदर यूआरएल हमारा किस नाम से रहेगा, कॉपी कर लेते हैं सिंपल। ये हो गया, ये हो गई हमारी एक डिक्शनरी। दूसरी बनाते हैं वेब2 के नाम से दूसरी डिक्शनरी है। ठीक है, उसके अंदर भी वही सेम चीज़ है, कॉपी पेस्ट करेंगे सीधा, कॉपी, क्योंकि उसमें भी दो ही हमारे पास की है। इसका क्या नाम है, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है,
stackoverflow.com। तीसरी हमारे पास है, कॉपी करते हैं जल्दी करने के लिए। ये लो, ये हो गया 3 नंबर की वेबसाइट, ये हो गया हमारा 4 नंबर की वेबसाइट। और इसके अंदर हम नाम चेंज कर देते हैं, कोड पेन कर देते हैं इसको, कोड पेन, ठीक है। और ये हमारी है यूट्यूब, ठीक है। कॉमा हटा देंगे। ये हमारी एक नेस्टेड डिक्शनरी हो गई कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी चल रही है, ठीक है। तो ये तो सिंपल डिक्शनरी है, 2 ही डिक्शनरी है इसके अंदर। अब प्रिंट करवा लेते हैं एक बार इसे, वेबसाइट लिस्ट को, ठीक है। प्रिंट करने के लिए कॉल करेंगे तो ये हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा प्रिंट हुआ क्या है इसके अंदर। जैसे कि मैं एक एक को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। वेब 1, वेब 2, वेब 3, वेब 4, ठीक है। वेब 2, वेब 3, वेब 4। अब क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। अब देखते हैं ये सभी वेबसाइट की डिटेल आ गई, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए वेब 1 के अंदर मेरे को ओनली वेबसाइट का नेम देखना है, तो इसके अंदर मैं लिखूँगा वेबसाइट नेम। वेब 1 की ओनली वेबसाइट का नेम दिखाएगा। और वेब 2 में URL देखना है तो URL दिखाएगा, ठीक है। प्रिंट करेंगे दोबारा से। फर्स्ट को हमने नेम दिया था, नेम दिखा रहा है, दूसरी में URL दिखा रहा है, तीसरी और चौथी के अंदर पूरी लिस्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल तरीका नेस्टेड बनाने का। एक और तरीके से बना सकते हैं, इसी को कमेंट बना देते हैं। इसी को हम दूसरी तरीके से कैसे बना सकते हैं, जैसे कि एक वेरिएबल बनाएंगे वेब 1, ये हमारी डिक्शनरी रहेगी, ठीक है। कॉपी करके लाते हैं, ये हमारी डिक्शनरी हो गई, ठीक है। कॉमा दे रखा है। इसी तरह से हम दूसरी डिक्शनरी उठा लेते हैं, इसी तरह से तीनों उठा लेते हैं। तीनों को बाहर कर लेंगे अलग अलग। पहले तो करते हैं इसको अनकमेंट होए, फिर ये वेरिएबल बनेगा, ठीक है। कॉमा की जगह इक्वल लगेगा, ये हटाओ, ठीक है। इसके बाद इसे वेरिएबल बनाओ, इस कॉमा को हटाओ और इसे यहाँ लगाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉमा हटाना है जी, क्या हमने थोड़ा जल्दी कर लिया कि लिखना नहीं पड़े इसलिए। तो ये हमारे पास 4 वेरिएबल हो गए, 1, 2, 3, 4। ये भी अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है। अब इनको एक जगह करना है, वही करेंगे। वेबसाइट लिस्ट की का नाम देते हैं, जैसे कि वेब 1, ठीक है। वेब 1 में किसकी वैल्यू रहेगी, 1 की। वेब 2, इसमें हमें किसकी वैल्यू रखनी है, वेब 2 की। वेब 3, वेब 3 के अंदर हमें रखना है वेब 3 को। और वेब 4, वेब 4 के अंदर रखना है हमें 4 को। पहले तो मैं करता हूँ सिंपल प्रिंट वेबसाइट लिस्ट। ऊपर से हमारा सब कुछ कमेंट है, ये नई दोबारा से बनाइए, बस दूसरा तरीका है। अलग अलग वेरिएबल बना दिए, फिर एक इसको ग्रुप किया हुआ है, ठीक है। सेव और रन, ठीक है। अब जो हमने कमेंट किया था उसी को लेके आते हैं, इसी को, और इसको यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं और रन करते हैं, ठीक है। ऊपर कमेंट है, इसको कमेंट बनाओ। ओहो, ट्यूटोरियल के अंदर कहाँ गया, पाइथन, ठीक है। जो हमने पुराने तरीके से प्रिंट किया था वो यहाँ पे भी काम कर रहा है, क्योंकि तरीका अलग अलग है लेकिन दोनों डिक्शनरी है, सेम डिक्शनरी है और सेम फॉर्मेट में चल रही है, इसलिए कोई एरर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये हो गया, अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ये एक वेरिएबल के अंदर बनी हुई है, ये अलग अलग वेरिएबल है, फिर इनको ग्रुप किया हुआ है, ठीक है।
तो इसे भी कर देते हैं कमेंट। ये दो तरीके से हमने नेस्टेड बना लिया। अब हम एक फाइनल नेस्टेड बनाएंगे जो थोड़ी सी बड़ी रहेगी, मतलब उसमें 3-4 बार डिक्शनरी बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। ये दोनों देख लिए हमने। ये माय डिटेल के नाम से मैंने एक डिक्शनरी बना रखी है जिसमें मैंने क्या दिया हुआ है, नेम प्रिंट कर रखा है। नेम है, एज है, लोकेशन है, स्टेट है, कंट्री है, एजुकेशन है। एजुकेशन के अंदर की है जिसमें एक डिक्शनरी दे रखी है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है। इसके बाद एक्सपीरियंस है, फर्स्ट कंपनी कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। इसके बाद आगे चलते हैं, माय वेबसाइट कौन कौन सी है मेरे पास, तो उसके अंदर 2 की दे रखी है, 2 की के अंदर भी डिक्शनरी दी हुई है और ये पूरे को एक साथ प्रिंट किया हुआ है। तो इसी को ही बनाएंगे। इसमें हम लिख लेते हैं माय डिटेल्स के नाम से और ये एक डिक्शनरी टाइप का है। तो सबसे पहले हमें बताना है नेम। नेम में लिख देता हूँ दीपक टेलर। अगला हमारे पास है एज। एज हमारी है 24। इसके बाद हम देते हैं लोकेशन। लोकेशन है जयपुर। इसके बाद लिखते हैं स्टेट। स्टेट जैसे कि राजस्थान, ठीक है। और कंट्री, कंट्री में जैसे हमने दिया है इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाद अब हम चलते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में ये तो हो गया, सिंपल हो गया। अब हमारे पास स्टेट चालू हो जाता है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर एक डिक्शनरी है, ठीक है। उस डिक्शनरी में सबसे पहले है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री, ठीक है। बैचलर डिग्री के अंदर डिग्री का नेम BCA। दूसरी है हमारे पास मास्टर डिग्री MCA, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं। ये तो हो गई एजुकेशन की डिक्शनरी। अब आगे चलते हैं एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस में डिक्शनरी है हमारे पास, ठीक है। एक्सपीरियंस में सबसे पहले है फर्स्ट कंपनी। फर्स्ट कंपनी। अब फर्स्ट कंपनी के अंदर डिक्शनरी है। फर्स्ट कंपनी के अंदर सबसे पहले है कंपनी नेम। तो कंपनी नेम क्या नाम दिया हुआ है, एक्यूट वेब, ठीक है। दूसरा है हमारे पास रोल। डेवलपर, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंपनी। इसी तरह से हमने 3 कंपनी की इसमें डिटेल दी हुई है। कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, 2 3 सेकंड, थर्ड, ठीक है। दूसरी कंपनी है जैसे कि JPR है, JPR वेब्स। और ये है ग्लेसी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तीनों में वही सेम पोजीशन है, PHP डेवलपर। अब इससे एक्सपीरियंस से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है माय वेबसाइट के नाम से, माय वेबसाइट, ठीक है। अब माय वेबसाइट के अंदर हमारे पास सबसे पहले की है बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के अंदर हमारे पास फिर से डिक्शनरी है। बिजनेस के अंदर हमारे पास डिक्शनरी जिसका पहला की है URL। URL में मैं कॉपी करूँगा सिंपल और पेस्ट किया, ठीक है। ये तो हो गया बिजनेस की। दूसरी वेबसाइट है सोर्स कोड। सोर्स कोड के अंदर भी हमारे पास डिक्शनरी दी हुई है। अब इसके अंदर क्या है, सिर्फ ये URL है।
तो ये हमारी एक नेस्टेड वो बन गया डिक्शनरी कंप्लीट। अब इसको प्रिंट करवाते हैं माय डिटेल्स को, ठीक है, और रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है हमारी इस पाइथन के बाद हमारे पास आएगा DIC, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रिंट हो रही है पूरी, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब मैं जैसे एक्सेस करना चाहता हूँ मेरी एजुकेशन, मेरी मास्टर एजुकेशन क्या है, ठीक है, तो कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा एक्सपीरियंस में, एक्सपीरियंस के अंदर में, एक्सपीरियंस में नहीं, एजुकेशन में, एजुकेशन के अंदर मास्टर डिग्री, ठीक है। ये मास्टर डिग्री प्रिंट कर देगा, MCA प्रिंट हो गया। अब जैसे कि और हमारे पास क्या है, जैसे मैं एक्सपीरियंस में फर्स्ट कंपनी का एक्सपीरियंस प्रिंट करता हूँ। एक्सपीरियंस कौन सी कंपनी, फर्स्ट कंपनी, ठीक है। अब फर्स्ट कंपनी में मेरे को कंपनी का नेम प्रिंट करना है, तो जितनी भी हमारे पास की रहेगी वो इस तरह से हम बताते जाएंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट कर देगा। फर्स्ट कंपनी हो गई एक्यूट वेब, तो ये हो गया हमारा नेस्टेड डिक्शनरी। और इसको प्रिंट कैसे करते हैं वो भी मैंने दिखा दिया, की को कैसे बाहर निकालते हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए बिजनेस की URL प्रिंट करना है, बिजनेस एक की हो गया, ये माय वेबसाइट की हो गया, माय वेबसाइट के अंदर बिजनेस हो गया, बिजनेस के अंदर URL हो गया, ठीक है, उसके अंदर ये प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कॉपी कैसे करते हैं डिक्शनरी को, नेस्टेड डिक्शनरी बनाते कैसे हैं और उसकी की को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।